हेलो तो नमस्कार। हमेशा की तरह आज भी आपका स्वागत करता है आपका अपना गोल केमिस्ट्री क्लासेस सहरसा। मित्रगण, याद रहे कि जिस घड़ी ये आदमी खुद पर खुदा हो जाएगा, कहने वालों ने कहा था सब फना हो जाएगा। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, तो कोई कैदी नहीं है जो रिहा हो जाएगा। और मित्रगण, मैं आपको बता दूं कि जो कसम खा चुके हैं कि नहीं पढ़ना है, मैं उसको कह दूं कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। नौजवानों, याद रहे बड़ा जहीन समझता है खुद को वो लड़का, मुझे भी जिद है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मित्रगण, इसी के साथ आपका पहला चैप्टर खत्म हो चुका था। आज आपका दूसरा चैप्टर जो सॉल्यूशन है उसकी बात करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहला टॉपिक आपका हो जाता है सॉल्वेंट। आइए तो सॉल्वेंट को देखते हैं। चले मित्रगण, तो आपका पहला टॉपिक हो जाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहते हैं इसकी बात करते हैं। तो सॉल्वेंट कहता है कि सॉल्यूशन में सबसे पहली बात क्या आता है, सॉल्यूशन। तो इंतजार करें, सॉल्यूशन भी बताएंगे कि क्या होता है। सॉल्वेंट कहता है कि सॉल्यूशन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। हाँ मित्रगण, इसे घोलक भी कहा जाता है। अब पूछिएगा कि इसे घोलक क्यों कहा जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट में घुलाने की क्षमता अधिक होती है। क्या बोले, सॉल्यूशन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होगी वो आपका विलायक कहलाता है। और विलायक को घोलक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें घुलाने की क्षमता अधिक होती है। और आपका अगला टॉपिक होता है सॉल्यूट। आइए विलय को जानते हैं। सॉल्यूट कहता है कि सॉल्यूशन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं। तो आइए सॉल्यूट को जानते हैं। ये बोलता है कि सॉल्यूशन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। इसे घुल्य भी कहा जाता है। चले मित्रगण, तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होगी वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। और सॉल्यूट जो होता है ये कहता है कि सॉल्यूशन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है वो आपका सॉल्यूट कहलाता है। और याद रहे मित्रगण, सॉल्वेंट को घोलक कहा जाता है जबकि सॉल्यूट को घुली कहा जाता है। सॉल्वेंट को घोलक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें घुलाने की क्षमता होती है, और इसे घुली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें घुलने की क्षमता होती है। चले मित्रगण, अगला टॉपिक अब आप विलयन की बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। चले आपको बता दें कि सॉल्यूशन क्या होता है। चले मित्रगण, क्या बोला सॉल्यूशन कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। और सॉल्यूशन सॉल्वेंट किसे कहेंगे, सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम होती है वो सॉल्वेंट कहलाता है। और सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम होगी वो सॉल्यूट कहलाएगा। और दोनों को जब मिला देंगे तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आइए आपको बता दें कि दो या दो से अधिक पदार्थ कैसे रह सकता है। आइए मित्रगण, तो उदाहरण की बात करते हैं। चले मित्रगण, बता दे फिर से आपको कि सॉल्यूशन क्या होता है। ये बोला कि दो या दो से
अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। याद रहे मित्रगण, आपका विलायक कहता है कि सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक कहलाएगा। अभी देखिए दो पदार्थ लिए हैं, एक वाटर एक शुगर, तो सॉल्यूशन में किसकी मात्रा अधिक पड़ रही है? वाटर की मात्रा अधिक पड़ रही है और शुगर की मात्रा कम पड़ रही है। इसका मतलब ये वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा। तो चले मित्रगण, दो या दो से अधिक पदार्थ है, एक पदार्थ आपका वाटर हो जाता है, एक पदार्थ शुगर हो जाता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो सिरप का निर्माण होता है, यानी विलयन का निर्माण होता है। इसीलिए मित्रगण कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। याद रहे मित्रगण, विलयन की प्रॉपर्टीज की बात करें, विलयन की गुण की बात करें तो विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ विलयन। चलिए तो आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की। विलयन की गुण की बात करते हैं तो याद रहे मित्रगण कि विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है और इसका डिफिनेशन भी कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसी कारण मित्रगण याद रहे कि विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है। और मित्रगण विलयन के अवयव जो होते हैं वन एंड अदर, यानी कि एक दूसरे से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या बोले कि विलयन के अवयव एक दूसरे से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। और मित्रगण याद रहे कि विलयन के निर्माण के फलस्वरूप ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है। क्या बोले कि विलयन के निर्माण के फलस्वरूप ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है। आगे मैं आपको बता दूं कि मनुष्य और जंतुओं में, क्या बोले ध्यान से सुनना है, मनुष्य तथा जंतुओं में होने वाले अधिकांश जैविक क्रिया, मित्रगण क्या बोले, मनुष्य तथा जंतुओं में होने वाले अधिकांश जैविक क्रिया विलयन में संपन्न होती है। हाँ मित्रगण, मैंने बोला कि मनुष्य तथा जंतुओं में होने वाले अधिकांश जैविक क्रिया कहां संपन्न होगी? विलयन में संपन्न होगी। और याद रहे कि विलयन हमेशा अस्थाई होता है। क्या बोले कि विलयन हमेशा अस्थाई होता है। आइए मित्रगण मैं आपको बता दूं कि विलयन को कितने आधार पर बांटा गया है। चले मित्रगण, तो अगला टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। याद रहे मित्रगण कि विलयन को 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उनमें से पहला आधार आपका हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, PONANT, और दूसरा आपका हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और अगला आपका हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट। और अगला आपका हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चले मित्रगण, तो मैंने बोला कि विलयन को 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से आपका पहला आधार हो जाता है
ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कहने का अर्थ है मित्रगण कि अवयव के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। क्या बोले? अवयव के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर। तीसरा है मित्रगण ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट, घुले हुए विलय के आधार पर। और आपका अगला टॉपिक कहता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के प्रकृति के आधार पर। मित्रगण विलयन को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? 4 आधार पर, जिसमें से पहला कंपोनेंट, दूसरा फिजिकल स्टेट, तीसरा डिसॉल्व सॉल्यूट और चौथा आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है। याद रहे मित्र, सबसे पहली बात, आप दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हो और सॉल्यूशन का पहला टॉपिक आपका है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में आपने देखा कि सॉल्यूशन में किसमें मित्रगण? सॉल्यूशन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है, यानी विलायक कहा जाता है। विलायक को घोलक भी कहा जाता है। अब पूछिएगा क्यों, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें घुलाने की क्षमता अधिक होती है। और अगली बात मित्रगण करें तो यह होता है विलय। और विलय कहता है कि सॉल्यूशन में जिस अवयव की मात्रा कम होगी वो आपका विलय कहलाएगा। और विलय को घुली भी कहा जाता है। अब कहिएगा कि इनको घुली क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें घुलने की क्षमता अधिक होती है। और अगला टॉपिक आपका है विलयन। तो विलयन किसे कहते हैं? कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या बोले मित्रगण? 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे कि वाटर प्लस शुगर आपका विलयन हो जाता है। जब आप दोनों को मिलाओगे तो ये सिरप बन जाएगा। याद रहे मित्रगण, अभी अभी हमने कहा कि जब शरबत आप बनाते हो तो उसमें अधिक क्या डालते हो? पानी डालते हो और कम मात्रा में चीनी डालते हैं। तो आपका विलायक कहता है कि सॉल्यूशन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है वो आपका विलायक हो जाता है। तो शरबत में पानी की मात्रा अधिक होती है तो ये आपका पानी विलायक हो जाएगा। और उनमें चीनी की मात्रा कम होती है तो चीनी आपका सॉल्यूट आ जाएगा। मित्रगण इन्हीं दोनों के मिश्रण को विलयन कहा जाता है। इसलिए मित्रगण हमेशा कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। और याद रहे मित्रगण, विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है। क्या बोले? कि विलयन जो है ऑलवेज हमेशा समांगी मिश्रण होता है। और विलयन के अवयव जो हैं एक दूसरे से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। क्या बोले मित्रगण? विलयन के जो अवयव होते हैं एक दूसरे से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। और विलयन के निर्माण के फलस्वरूप ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम शरबत बनाते हैं, पानी ठंडा है और ठंडे पानी में चीनी डालते हैं तो वो गर्म नहीं होता, ठंडा का ठंडा ही रहता है। तो क्या बोले? विलयन के निर्माण के फलस्वरूप किसमें परिवर्तन नहीं हो सकता? हाँ मित्रगण, ऊष्मा में परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या बोले? कि विलयन के निर्माण के फलस्वरूप ऊष्मा में परिवर्तन नहीं हो सकता। और मनुष्य तथा जंतुओं में होने वाले अधिकांश जैविक क्रिया कहां जाके संपन्न होती है? विलयन में संपन्न होती है। हमारे शरीर के अंदर ये जो ब्लड दौड़ता है सारा का सारा विलयन के अंतर्गत आ जाता है। मित्रगण पानी जो होता है वो भी एक प्रकार का विलयन होता है। और हम जो अपने अंदर खाते हैं पीते हैं वो सारा का सारा विलयन होता है। इसलिए मित्रगण कहते हैं कि मनुष्य तथा जंतुओं में होने वाले अधिकांश जैविक क्रिया विलयन में ही संपन्न होती है। और याद रहे मित्रगण, विलयन आपका हर हमेशा अस्थाई होता है। और विलयन को 4 आधार पर बांटा गया है। विलयन क्या होता है? हर हमेशा अस्थाई होता है। और विलयन को 4 आधार पर बांटा गया है, जिनमें से पहला आपका है
ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट यानी अवयव के आधार पर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था के आधार पर, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट खुले हुए विलय के आधार पर, और चौथा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट विलायक के प्रकृति के आधार पर। मित्रगण, मैं आपको बता दूं कि कंपोनेंट के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, पहला बाइनरी, दूसरा टर्शियरी, अगला क्वाटरनरी। मित्रगण, इन सब को कल हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जाते जाते मैं हमेशा की तरह आज भी कहूंगा कि महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाता का सम्मान करें। यह हमारी देश की धरोहर है। मित्रगण, आपका हमारे साथ प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए लख लख धन्यवाद।